नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के महात्म्य का भाग 2 आरंभ कर रही हूँ। सत्यपा ऋषि के तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वो सदा तपस्या में रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालना आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उन तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पर से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ मुनि तपस्या करते थे आईं। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल घिसकाने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों ने उन्मत्त गति से काम भाव का उद्दीपन करने वाली थीं, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बैर के वृक्ष हो जाओ। यह सुन हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थीं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यो कहने पर हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्रापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। ऐसा कहकर उन दोनों बालिकाओं ने कहा, महात्मन, जिस समय हम दोनों वैर के वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम दोनों आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान जी कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। धन्यवाद। आज गीता के चौथे अध्याय का महात्म्य संपन्न हुआ। कल से अध्याय प्रारंभ करूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।